हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा डिश आलू के पराठे। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और सभी बहुत टेस्ट लेकर खाते हैं, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक से मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो 2 कप यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, तो मैं 2 ही चम्मच इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो 1 से 2 चम्मच मैंने बेसन डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। इसके बाद में 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से क्या होगा, उसमें अच्छे से क्रिस्पीपन आएगा, तो ऑयल ज़रूर से आप ऐड कीजिए। और इसके बाद में अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से उसको मिक्स करने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटे को मार लेना है। इस तरीके से आटे को मार लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से उसको गूँथ लेना है। तो इस तरीके से मारते जाना है। आटे को अच्छे से गूँथना और मीडियम सॉफ्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आटे इसमें बहुत सॉफ्ट आटा लग के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं और उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आलू को ग्रेटर से ग्रेट करने से उसमें बड़े बड़े आलू के टुकड़े नहीं रहेंगे और वो अच्छे से मेसी टाइप का हो जाएगा और आलू की स्टफिंग भरने में वो निकलेंगी नहीं, मतलब आलू के पराठे फटेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने पूरे आलू को ग्रेट कर लिया है और फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। और आधी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच ही मैंने सौंफ डाल दी है और आधी चम्मच ही चिली फ्लेक्स डाल दिया है और आधी चम्मच ही मैंने चाट मसाला डाल दिया है। और इसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे चीज़ों को। और आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो मैंने डाली है वो ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी। और इसके बाद में देखो, हमारा आलू का बैटर बनके तैयार हो गया और यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छा गल के तैयार हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो इस तरीके से इसके पेड़े बना लेना है। ऐसे राउंड करके इसके पेड़े बना लेना है। तो मैं इसी प्रकार से 2 से 3 पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। आलू के पराठे बहुत ही इजी ट्रिक से बनके तैयार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू मतलब छोटी सी लोई ले ली और उसको इस तरीके से बेल लेना और फिर उसको रखते जाना है। और फिर मैंने इसी प्रकार दूसरी वाली ले ली है और उसको भी इसी तरीके से छोटा सा बेल लिया है। और बेलने के बाद क्या होगा, हम इसमें स्टफिंग मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो मसाला हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जिससे कि आलू के पराठे में आलू की स्टफिंग ज़्यादा होएगी तो टेस्ट बहुत अच्छा उभर कर आलू का आएगा। और इसी तरीके से दूसरी वाली जो रोटी को डालकर उसको अच्छे से जॉइन कर लेना और उस तरीके से घुमा घुमा कर उसको जॉइन कर लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसको हल्के हल्के हाथ से बेल लेना है। और बेलने के बाद में थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से डालकर फिर से बेलना है। चारों तरफ से इवनली उसको बेलते जाना है। इस तरीके से उसको बेल लेना है। बहुत ही इजी ट्रिक है। इस तरीके से बेल जाएंगे, चारों तरफ से बेलना है ताकि वो फटे नहीं। और थोड़ा सा तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि पराठे अच्छे से उस पर चिपके ना। और इस तरीके से उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और देखिए, पराठा डालने के बाद में उसको इस तरीके से पलट देना है और थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरीके से उसको चारों तरफ से फैला देना है। और हाई फ्लेम को हाई रखना है और इस तरीके से फैलाते जाना है। और देखिए, पराठा और अपने आप ही फूलने लगा है। और इस तरीके से चारों तरफ से उसको
ऑयल डालकर दबाते हुए उसके सारे किनारों को सेक लेना है, जिससे कि पराठों के चारों किनारे अच्छे से सिक जाएं और कच्चे ना रहें। अलटते पलटते दबाते हुए इस तरीके से हमें सेकते जाना है। बहुत ही इजी ट्रिक से आलू के पराठे बनकर तैयार होते हैं और बहुत इजी होता है इनको बनाना, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी हमें रख सकते हैं, तो वो पूरा फिनिश करके आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छे लगते हैं। और इसमें हल्की कम मिर्ची डालकर बनाइए तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इस तरीके से मैं दूसरी ट्रिक से भी बनाना बता रही हूँ। तो मैंने एक पूरी लोई ले ली, हाथ से दबाकर उसको इस तरीके से घुमा लिया है। इसके बाद में उसमें स्टफिंग भर के नहीं, और उसको इस तरीके से दबाते हुए ऐसे स्टफ करते जाना है। जो इस तरीके से स्टफ कर लेना है। और इसके बाद में जो आटा अगर ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हो, नहीं लगे तो आप वहीं के वहीं उसको दबा सकते हैं, दबा कर वहीं के वहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको दबाते जाना है, और दबाने के बाद में उसको इस तरीके से बेल लेना है। और थोड़ा सा सूखा आटा फिर से लगाना है, और फिर से हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ से घुमाते हुए हमें बेलते जाना है। तो इस तरीके से पराठे फटते भी नहीं है और उनकी स्टफिंग भी बाहर निकल के नहीं आती है, और बहुत ही अच्छे पराठे हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरा पराठा भी इस तरीके से ऑयल डालकर हमने सेक लिया है, और बहुत ही इजी तरीके से सिक के तैयार हो जाते हैं। पलटते पलटते हमें सारे पराठों को सेक लेना है। और देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे पराठे सिक कर तैयार, और कितना यमी कलर उसमें आया है। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं, और बहुत ही टेस्टी और यमी पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो देखिए चारों ही पराठे हमारे कितने यमी लग रहे हैं, और उनकी एक भी पराठे की स्टफिंग ना तो बाहर निकली है ना फटे हैं। और देखिए मैं यहाँ पर पराठे आपको स्टफिंग उसकी काट के आपको दिखा भी रही हूँ, लेकिन ये पराठे बहुत ज़्यादा ही गर्म है कि मेरा हाथ ही जल रहा था इसको दिखाने में। देखिए उसमें कितना धुआं निकल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छे पराठे बनकर हमारे यहाँ पर तैयार हुए हैं। और आप ज़रूर से इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आपको कैसी लगी मेरी पराठे की रेसिपी, आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। बाय।